Hi students, in last lecture we studied about the preparation of haloalkanes from the alkanes, जिसमें हमने पढ़ा था क्या था जब हम हेलोजिनेशन करवाते हैं अल्केन की वो सूटेबल मेथड नहीं होता लैब में हेलोअल्केन को प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज उस दौरान प्रोडक्ट एंड साइड के ऊपर हमारे पास मिक्सचर मिलता है डिफरेंट आइसोमर का, जिसको फर्दर क्या था सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि कहता है जो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन है उसको अभी भी यूज़ करा जाता है कुछ केसेस के अंदर, जिसके 3 केस को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। आज हम 4th केस से स्टार्ट करते हैं। जब कहता है जो प्योर प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्पेशली जब हम हेलोअल्केन को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उस दौरान प्योर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उस दौरान हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। कहता है जो मिक्सचर होता है आइसोमर का वो ज़्यादा सूटेबल होता है, बिकॉज वो हमें सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेरिजन टू प्योर कंपाउंड के। अगर हमें ज़रूरत हो उस दौरान जो प्रोडक्ट मिक्सचर है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं यूजफुल फ्रैक्शन के अंदर बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। उस दौरान कहता है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस के ऊपर जो मिक्सचर मिलता है प्रोडक्ट का उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। कहता है जब हम क्या करें रिएक्टेंट की प्रपोर्शन को एडजस्ट कर लें तो एक प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, ऑल्सो क्या मिलेगा हाई प्योरिटी का मिलेगा। फॉर एग्जांपल कहता है जो मिथाइल क्लोराइड है वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जब हम मीथेन को एक्सेस में लेते हैं, कहता है ज़्यादा मात्रा में मीथेन को यूज़ करेंगे उस दौरान जो मिथाइल क्लोराइड है वो हमें एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है, एंड बाकी का जो बचा हुआ अनरिएक्टेड मीथेन होता है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं एंड दोबारा यूज़ कर लेते हैं। कहता है जो क्लोरो एंड ब्रोमो डेरिवेटिव होते हैं मीथेन के उसको भी हम इंडस्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड के साथ। नेक्स्ट इज कहता है जब हमारे पास फ्लोरिनेशन करवाते हैं, कहते हैं फ्लोरिनेशन करवाएंगे अल्केन की उस दौरान ये जो रिएक्शन है फ्लोरीन के साथ वो हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है एंड वायलेंट रिएक्शन होती है, काफ़ी ज़्यादा हीट है वो रिलीज़ होती है, जिसके कारण पॉली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वहाँ पे होगी। एज रिजल्ट कहता है वहाँ पे ज़्यादा हीट रिलीज़ होने के कारण इवन जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो भी क्या हो जाता है ब्रेक हो जाएगा। अल्टरनेटिवली कहता है जो अल्काइल फ्लोराइड है उसको ज़्यादा अच्छा तरीका कौन सा है प्रिपेयर करने का, इनडायरेक्ट वे से उसको प्रिपेयर करते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड के साथ, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज आयोडीनेशन। कहते हैं जब हम आयोडीनेशन करवाएंगे अल्केन की वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जिसके कारण कहता है उसको हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं, जैसे HiO3 आयोडिक एसिड नाइट्रिक एसिड, इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन को करवाएंगे। बिकॉज उस दौरान क्या था हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास HI बना है दैट इज़ हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है, ये किसका काम करता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण कहता है ये क्या करेगा, जो हमारे पास मिथाइल आयोडाइड बना है इसको रिड्यूस करके वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देगा। एज एट ये रिएक्शन क्या होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी, बट हमें मेन प्रोडक्ट ये वाला चाहिए, जिसके कारण रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले। हम इस रिएक्शन को किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं। बिकॉज कहता है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करेंगे, इस जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है प्रोडक्ट साइड के ऊपर इसको क्या कर देंगे ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट कर देंगे। एज रिजल्ट रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने के कारण हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है उसकी क्या होगी फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम अल्कीन, के अल्कीन से हम हेलोअल्कीन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और हैलोजन एसिड। जब कहता है अल्कीन के अंदर हम एडिशन करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड की या फिर उसको हैलोजन एसिड भी बोल देते हैं, उस दौरान कहता है जो हेलोअल्केन है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड के साथ। अल्कीन के अंदर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाएंगे, जैसे हमें यहाँ पे फर्स्ट जर्नल रिएक्शन गिवन दे रखी है, कहता है अल्कीन हमने लिया है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की चेन ली है, उसके अंदर हम किसकी एडिशन करवाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन करवाते हैं, तो हमारे पास डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होगी। एज अ सर कहता है डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड वहाँ से हमारे पास क्या बचेगा दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो वहाँ पे कहता है एक कार्बन के साथ जाके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दूसरे कार्बन के साथ जाके क्या जुड़ जाता है हैलोजन जुड़ जाता है। एज एट हैलो अल्केन की वहाँ पे क्या होती है फॉर्मेशन होती है। जैसे हमने यहाँ पे इथीन ही यूज़ करा है, अल्कीन को हमने इथीन लिया है 2 कार्बन की चेन ली है, उसके अंदर हम हैलोजन एसिड की एडिशन कर रहे हैं। कहता है डबल बॉन्ड के अराउंड ये एडिशन होगी, एक कार्बन के साथ जाके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दूसरे कार्बन के साथ जाके क्या जुड़ जाता है हैलोजन जुड़ जाता है। एज एल वहाँ पे हेलो इथेन की क्या होगी फॉर्मेशन होगी। कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जब भी हम एडिशन करवाते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर, सिमेट्रिकल अल्कीन कौन सी होती है, जब डबल बॉन्ड के अराउंड हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो उसको हम क्या बोलेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन बोलेंगे।
कहता है उसके अंदर जब हम एडिशन करवाएंगे हैलोजन एसिड की, तो हमारे पास जो कार्बन एटम है जिसके साथ जुड़े हैं डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, उसका क्या हो, दोनों साइड के ऊपर कार्बन इक्विवेलेंट हो। कहता है उस दौरान सिर्फ एक ही एडिशन प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है ब्यूट 2 इन की, यहाँ पे कहता है डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों साइड के ऊपर क्या है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम है। एज ए रिजल्ट कहता है चाहे हम जिस मर्जी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दें, जिस मर्जी के साथ ब्रोमीन जोड़ दें, डबल बॉन्ड के अराउंड वाले जो कार्बन एटम है, चाहे कहता है इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दें, दूसरे के साथ ब्रोमीन जोड़ दें, या फिर ब्रोमीन को पहले वाले कार्बन के साथ जोड़ दें एंड हाइड्रोजन को दूसरे वाले के साथ जोड़ दें। कहता है दोनों ही केसेस में हमारे पास एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज़ 2 ब्रोमोब्यूटेन की वहाँ पे क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। कहता है जब भी हम एडिशन करवाते हैं हैलोजन एसिड की सिमेट्रिकल के अंदर, उस दौरान एक ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। बट जब हम एडिशन करवाएंगे हैलोजन एसिड की अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर, अनसिमेट्रिकल मीन्स कहता है जब डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्विवेलेंट नहीं होते, उसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं। उस दौरान हम मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके एडिशन करवाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल कहता है हमारे पास क्या होता है, जब भी हम एडिशन करवाएंगे अक्रॉस द अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड, उस दौरान कहता है जो नेगेटिव पार्ट होता है अटैकिंग रिएजेंट का, वो जाके किस कार्बन के साथ जुड़ेगा, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं डबल बॉन्ड के अराउंड, उसके पास जाके नेगेटिव पार्ट जुड़ता है। जबकि कहता है जो पॉजिटिव पार्ट होता है अटैकिंग रिएजेंट का, वो दूसरे कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके साथ क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसके साथ कंबाइन है। जैसे हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है प्रोपीन की, कहता है प्रोपीन के अंदर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड के अराउंड एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। कहते हैं जब इसमें एडिशन कराएंगे HBr की, यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है, HBr यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, एंड ब्रोमाइड आयन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पार्ट है। जैसे हमने रूल के अंदर पढ़ा है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। दैट इज़ कहता है यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे लेस हाइड्रोजन होने के कारण यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव पार्ट जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे ब्रोमीन की एडिशन होगी। एंड जो पॉजिटिव पार्ट है दैट इज़ H पॉजिटिव, ये उस कार्बन एटम के पास जाके जुड़ेगा जिसमें क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, दैट इज़ CH2 वाले कार्बन के साथ जाके क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, CH3 हो गया। यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन की फॉर्मेशन हुई है एंड इसकी यील्ड क्या मिलती है, 90% यहाँ पे इसकी यील्ड मिलेगी। ऐसे अगर कहता है हमारे पास ऑपोजिट एडिशन करें कि इसके साथ जाके हाइड्रोजन जुड़ जाए, दूसरे के साथ जाके ब्रोमीन जुड़ जाए, ये प्रोडक्ट हमारे पास सिर्फ 10% ही मिलता है। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन बोलते हैं। जबकि कहता है ये ऑब्जर्व हुआ है जब हम HBr की एडिशन करवाते हैं अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड के अराउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड। कहता है जब हम सेम रिएक्शन को परऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाएंगे, जैसे हम ले लेते हैं बेंजोइल परऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन दे रखा है। कहता है परऑक्साइड की प्रेजेंस में जब हम इस रिएक्शन को करवाते हैं, उस दौरान ये जो रिएक्शन है वो क्या होगी, कॉन्ट्ररी होती है, ऑपोजिट होगी मार्कोनिकॉफ रूल के, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, या फिर उसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोल देते हैं। बिकॉज परऑक्साइड की प्रेजेंस होने के कारण ये क्या करेगी, मार्कोनिकॉफ के ऑपोजिट एडिशन करेगी। ऑल्सो इसको हम खराश इफेक्ट भी बोल देते हैं। कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी हम एडिशन करवाते हैं HBr की अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर, उस दौरान जो नेगेटिव पार्ट होता है अटैकिंग रिएजेंट का, वो किस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, जो मार्कोनिकॉफ रूल के बिल्कुल ऑपोजिट है। कहता है जो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन के पास जाएगा जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है, जबकि कहता है जो हाइड्रोजन एटम है दैट इज़ पॉजिटिव पार्ट है, वो दूसरे कार्बन एटम के पास जाएगा डबल बॉन्ड के अराउंड जिसके पास क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है प्रोपीन की, सेम प्रोपीन की रिएक्शन हमें गिवन दे रखी है HBr के साथ, बट ऊपर हमने परऑक्साइड को यूज़ नहीं करा था, यहाँ पे हम परऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण कहता है हमारे पास क्या होगा, जो ब्रोमीन है नेगेटिव पार्ट है वो किसके पास जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। एंड जो पॉजिटिव पार्ट है उस कार्बन के पास जाएगा जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। एज एट वहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे जो माइनर प्रोडक्ट था वो परऑक्साइड के केस में मेजर बन जाएगा, एंड जो मेजर था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन बोलते हैं। ये वाला टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेसिस के ऊपर आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है।
दस कहता जो डिफरेंट हैलो अल्केन है वो हमारे पास कैसे मिलेंगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन से कैसे मिलती है। यहाँ पे हमने नो पर ऑक्साइड लिया है, दूसरी ऊपर हमने पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है जब हम HBr की एडिशन करवाते हैं। कहते जब पर ऑक्साइड को यूज़ नहीं करते उस दौरान मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, जब हम पर ऑक्साइड को यूज़ करते हैं उस दौरान एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ऑल्सो कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है या फिर जो पर ऑक्साइड इफेक्ट है ये कहता है कब अप्लाई होगा, जब हम एडिशन करवाते हैं HBr की। सिर्फ कहता है HBr की एडिशन के दौरान ही ये अप्लाई होता है। कहता है जब हम HI की एडिशन करेंगे या HCl की एडिशन करेंगे उस दौरान ये जो रूल है वो फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को डिटेल में कि इनका मैकेनिज्म कैसे होता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम कौन सा मैकेनिज्म है वो फॉलो करते हैं। जब कहता हम एडिशन करवाएंगे हैलोजन एसिड की अल्कीन के अंदर उस दौरान कुछ स्टेप फॉलो करके हमारे पास ये रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो अल्कीन है अल्कीन अपना जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का उसको डोनेट कर देता है। किसको डोनेट करेगा, जो हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड के प्रोटॉन को वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा एंड वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है। कहता जो अल्कीन है अल्कीन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में से कहता है वो क्या करता है, जो डोनेट कर देगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एक बॉन्ड के जो पेयर है उसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। किसको डोनेट करेगा, जो प्रोटॉन है हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड का प्रोटॉन है उसको डोनेट कर देगा। एज ए सेट हमारे पास क्या होगा, जो दोनों कार्बन में से एक पेयर है जिसके साथ जाके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा एंड दूसरे कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करा होता है या पूरा का पूरा किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, हैलाइड आयन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा एंड एक क्या मिलता है, कार्बोकेटाइन मिलता है। दूसरे स्टेप के अंदर क्या था हमारे पास क्या रिएक्शन होती है कि ये जो कार्बोकेटाइन बना है फर्स्ट स्टेप के अंदर वो हैलाइड आयन के साथ रिएक्शन शो करेगा एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, अल्काइल हैलाइड बनेगा। दैट इज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण ये जाके कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा, वहाँ पे अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल कि थ्योरेटिकली मार्कोनिकॉफ रूल को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। कहता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में जैसे हम प्रोपीन ले लें उसके केस में कहता है जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कार्बोकेटाइन के बनने की। फर्स्ट पॉसिबिलिटी जैसे हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है, दैट इज़ कहते हैं जब हम प्रोपीन में H पॉजिटिव अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन करवाते हैं उस हमारे पास जो H पॉजिटिव है वो इस कार्बन के साथ भी लग सकता है, दूसरे कार्बन के साथ भी लग सकता है। जब कहता है वो जाके टर्मिनल वाले कार्बन के साथ लगेगा उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिलता है। जब कहता है ये जो H पॉजिटिव है वो जाके इस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा उस दौरान प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। जैसे हमें पढ़ा है +1 क्लास के अंदर कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कंपैरिजन टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन के। कहते हैं जो कार्बोकेटाइन हमारे पास बनता है लार्ज प्रोपोर्शन के अंदर वो डिसाइड करेगा, उसके बेसिस के ऊपर फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। कहता नाउ जैसे हमें पता है कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कंपैरिजन टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन के, जिसके कारण कहता जो अटैक है H पॉजिटिव आयन का वो किसके ऊपर होगा, ताकि हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो, जिसके कारण वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। एज अ रिजल्ट कहता जो दूसरे स्टेप के अंदर हैलाइड आयन है वो जाके क्या करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है उसके ऊपर अटैक करके हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो बना देगा। कहता है जो आयन है बना है हमारे पास फर्दर ये ब्रोमाइड आयन के साथ रिएक्शन होकर के एडिशन प्रोडक्ट दे देता है, जैसे हमें यहाँ पे शो करा हुआ है। कहता है हमारे पास जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है, जिसके कारण दोनों में से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जाके ब्रोमाइड आयन के साथ रिएक्शन होकर के मेन प्रोडक्ट क्या देता है, 2-ब्रोमोप्रोपेन देता है। कहते हैं जो प्रोडक्ट है वो किस अकॉर्डिंग बनता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है। दस कहता है जो मार्कोनिकॉफ रूल है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते हैं असिमेट्रिकल अल्कीन की उस दौरान हमेशा कहता है वहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होती है ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन की इंटरमीडिएट के तौर पे फर्स्ट स्टेप के अंदर, तभी वो रिएक्शन है जाके क्या होगी सेकंड स्टेप में प्रोसीड होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।